चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्यन्मुखाम्भोजाद्दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीशां गुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। जब इंद्रदेव, अग्निदेव और वायुदेव इन तीनों को जिज्ञासा भई कि ये कौन है, ये जो हमारे सामर्थ्य अति सामर्थ्य धारण करने वालों, ये पूज्य स्थान को, ये पूज्य कोटि को यक्ष कौन है। तब वो जो शक्ति रूपा सामर्थ्य को प्रकट करायो ब्रह्म ने, वह शक्ति रूपा स्वयं की अभिन्न शक्ति जो है वह सामर्थ्य कहलवा रहे हैं भगवान। सा ब्रह्मेति होवाच, कि तुम जाके लिए जिज्ञासा कर रहे हो वही ब्रह्म है। सा ब्रह्मेति होवाच, और फिर उनको समझायो कि ब्रह्मणो वा एतद विजयी है। ये ब्रह्म को जो विजय है, ब्रह्म को सामर्थ्य तुमने देखो, जो तुम्हारी अभिमति हती, तुम्हारो अभिमान हतो, तुम्हारे सामर्थ्य को अभिमान हतो, तुमको तुम्हारी महिमा को अभिमान हतो, उन सारे अभिमानन को तुम छोड़ो और कह रहे हैं कि ब्रह्मणो वा एतद विजयी, ये जो ब्रह्म को सामर्थ्य है विजय रूपी, या ब्रह्म के सामर्थ्य में ही महीयध्वम, तुम अपनी भी पूज्य रूपता को समझो। तुम्हारी पूज्य रूपता जाकू तुम अपने आप को जो तुम पूज्य मान रहे हो, जो सबसे अधिक पूजा के योग्य तुम मान रहे हो, अपनी महानता को मान रहे हो, तो वो सामर्थ्य कह रही है, ब्रह्म की शक्ति कह रही है कि एतद विजय महीयध्वम, तुम ब्रह्म के सामर्थ्य में ही अपनी पूज्य रूपता को मानो। ब्रह्म की जो पूजा हो रही है वह पूजा में ही तुम्हारी पूजा है, और तुम्हारी भी जहाँ पृथक रूप से पूजा है वो वस्तुतः तुम्हारी पूजा नहीं है, वो ब्रह्म को की ही पूज्यता है। इति ततो ह एव विदांचकार ब्रह्मेति। अब भगवती श्रुति कह रही है कि ततो जब ये रहस्य उद्घाटन और ये सारा प्रसंग जब बन्यो और अग्नि एक तृण को दहन नहीं कर सके, वायु एक तृण को उड़ा नहीं सके, जिनकी ये क्लेम हते कि मैं पृथ्वी को जो है दहन कर सकूं संपूर्ण, वायु को ये क्लेम हतो कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को उड़ा सकूं अपने सामर्थ्य से, और इंद्र जाकू सभी वस्तु मात्र व्यक्ति मात्र को अपने वश में मानते थे, उनके सामने जाने पे तो वो सामर्थ्य को व स्वरूप को पकड़ ही नहीं सके, वो स्वरूप ही तिरोधान हो गया। तो ये सारे जो उनके सारे सामर्थ्य के विपरीत दुर्घटना चक्र चल गए, या सब सु ह वही, तो निश्चय रूप से ये बात समझ में आई। विदांचकारक ब्रह्मेति,
उन तीनों को भी ये समझ में आई कि नहीं, ये ब्रह्म रूपी कोई सामर्थ्य है। तस्माद् वा एते देवा अतितराम इव अन्यान देवान, वा कारणसु अन्यान देवान, तस्माद् वा एते देवा अतितराम इव अन्यान देवान यद अग्नि वायु इंद्र ते ही एनन नेदिष्टम पस्पृशु, उनको अपने सौभाग्य की प्रतीति भई अन्य सभी देवतान की तुलना में, अन्य समस्त देवतान की तुलना में उनको स्वयं के सौभाग्य की प्रतीति भई। उनको ये समझ में आई कि हम तीन देव कितने सौभाग्यशाली हैं, करके कह रहे हैं कि अतितराम एव, हम उन सब के सामर्थ्य यानी उनके सौभाग्य सु हमारा सौभाग्य ज़्यादा है। ये बात कौन के चित्त में आई? यद अग्नि वायु इंद्र, अग्नि अग्निदेव के, वायुदेव के और इंद्रदेव के चित्त में ये बात आई। क्यों आई ऐसी बात कि हम सौभाग्यशाली हैं? तो वो अपने आप में, अपने मन में उनको ये अनुभूति भई कि ते ही एनन एनत या ब्रह्म को ते, ये तीनों जने निर्दिष्टम पस्पृशु, बहुत करीब से ये देख पाए, वको अनुभव कर पाए, एज इफ जैसे कि स्पर्श कर लिए हो कहीं, जैसे स्पर्श करके अपन कोई वस्तु के अनुभूति की प्रतीति करें, ऐसे निर्दिष्ट हम, क्योंकि बहुत नज़दीक में इन्हें हमने देखे हो और करके ये तीनों जने अपने सौभाग्य को सराहने लगे कि निश्चित रूप से अन्य देवन की तुलना में हम बहुत भाग्यशाली हैं। ते सही एनत प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति, क्यों? क्योंकि वो परम तत्व, जो परम तत्व को और कोई संज्ञा नहीं दी जा सके, जको नहीं जाने जा सके, जो इंद्रिय से अगम्य है, ऐसे तत्व को इनको एक क्षणार्ध भी परिचय भयो और विधान चकार, इनको समझ में आई कि ये ब्रह्म है। क्या है? और उन तीनों में भी भगवती श्रुति कह रही कि तस्माद् वा इंद्रो, उन तीनों में भी इंद्र को ज्यादा सौभाग्यशाली होने की अनुभूति भई। तस्माद् वा इंद्रो अतितराम इव अन्यान देवान सही एनन नेदिष्ठन पस्पर्श सही एनत प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। इंद्र को ज्यादा अपने सौभाग्य की अनुभूति भई, क्योंकि अग्निदेव और वायुदेव की तुलना में ये जिज्ञासा इंद्रदेव के हृदय में ज़्यादा हती कि आखिर में ये घटना चक्र क्या घट गयो कि मेरे अधीन रहने वाले अग्नि और मेरे अधीन रहने वाले वायुदेव, ये दोनों भी वाके सामर्थ्य के सामने एक तृण को, न तो एक तृण को दाह कर सके, न एक तृण को जो है उड़ा सके। और जब या जिज्ञासा सु मैंने पूछी वाकी सामर्थ्य सु, तो वाकी सामर्थ्य ने मुझको बताया कि ये ब्रह्म ही है, करके मैंने वह ब्रह्म तत्व को अपनी जिज्ञासु इन दोनों सु भी ज़्यादा नज़दीकी सु जान्यो है, करके मैं इन दोनों से भी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। ये इंद्र की अनुभूति भाई करके कह रहे कि सही एनत निर्दिष्टम पस्पर्श स एनत प्रथमो विदांचकार, क्योंकि मैंने प्रथम ब्रह्म को जान्यो, वाक्य बाद इनकी समझ में ये बात आई अग्निदेव की और वायुदेव की, करके मैं उनसे भी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। तस्य एष आदेशो यद एदत विद्युतः विद्युतत आ इति। कैसी खूबसूरत भाषा में उपनिषद अपन को समझा रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो भी घटना चक्र घट गया, ये घटना चक्र को समझने को प्रयास करो। तस्य एष आदेशः, ये सारी कथा जो है ब्रह्म की ही चल रही है। ये जो प्रसंग चल रहा है, ये जो ब्रह्म के सामर्थ्य ने ब्रह्म को स्वरूप जो बताया, ये आदेश, ये वास्तव में ये जो आगे भी जो कहे जाने वाला अब ब्रह्म के विषय को जो उपदेश है, वो उपदेश को भी जो है ब्रह्म के ही संबंध को
यानी ब्रह्म सु रिलेटेड जो है, ब्रह्म के विषय को जो उपदेश है वो समझना चाहिए। तो ये पूरा घटना चक्र जो कथा को के रूप में अपने सामने आयो, ये घटना चक्र भी ये आदेश ब्रह्म को है, और जो कुछ भी अब आगे कही जाने वाली बात है वो भी सब ब्रह्म के लिए उपदेश दिया जा रहे है। अब कह रहे हैं कि वह आदेश को हम दो रूप में समझाएंगे। भगवती श्रुति कह रही कि पहले वह की आधि दैविकता समझो कि आधि दैविकता क्या है। ये आधि दैविकता वह अर्थ में नहीं चल रही है जहाँ अर्थ में अपन आधि दैविक को समझते आए, पर यहाँ ये भगवती श्रुति को जो एक वाक्य खुद के स्वरूप की एक खम है, वहाँ में जो एक अदा है, एक बांकपन है, एक वाक्य जो अदा है वो चेष्टा को समझने की बात है। तो श्रुति कह रही है कि यद एतत् विद्युतः विद्युतत्, उदाहरण दे रहे हैं, दो उदाहरण दिए। पहले विद्युत का उदाहरण दियो कि तुमने कभी आकाश में चमकती हुई बिजली देखी है? वह बिजली को कभी तुमने टाइमिंग लगाया है? वो 1-2 सेकंड से ज़्यादा कभी तुम्हारे दृष्टि में नहीं आवे, 1 सेकंड जैसी भी तुम्हारे कभी कभी तुम्हारी दृष्टि में नहीं आवे। अब समझने को प्रयास करो कि जैसे वो विद्युत को जो विद्युतत चमकना है, एक क्षणार्थ, एक क्षण के लिए वो कौंध गई आकाश में, असीम आकाश में जैसे कौंध गई, विद्युतत आ इति, और वो क्षणार्ध के लिए कौंधी है, पर ऐसा नहीं कि अपन को वाको व्यवस्थित अनुभव नहीं भयो है, अपन को व्यवस्थित अनुभव हो रहे है। वो आ जो है ना, वाकई व्यवस्थित अनुभूति को बता रहे हो श्रुति में। तो कह रहे कि तस्य एष आदेश यदेतद् विद्युतः विद्युतत् आ इति। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि या के अलावा समझो कि इनन्यमीमिषत्, अब वाकु अलग करें जब श्रुति के वचन को, तो इन यानी इत, तो इत न्यमीमिषत्, तुमने अपने खुद के पलक झपकने पे कभी ध्यान दिए है? अपन बैठे रहें, घंटान बैठे रहें, सुनते रहें, वहाँ दरमियान पलक न जाने कितने बार झपक जाए, अपने जैसे ध्यान नहीं जाए ना, बस ऐसे पलक झपकने की प्रक्रिया सु ब्रह्म भी घटित हो तो रहे, ऐसे ही विद्युत चमकने की प्रक्रिया सु ब्रह्म भी घटित हो तो रहे विद्युत की तरीका सु। तो कह रहे कि इत न्यमीमिषत् आ इति आधि दैवतम, ये जो कुछ घटना चक्र क्षणार्ध में घट जा रहे हो, लेकिन घटित होते भय वो वाकई यथार्थता अपनी समझ में आ रही है, वो पकड़ में नहीं आ रहे हो। समझने की बात कहाँ है, वह बात पे ध्यान दीजिए। ये श्रौत उदाहरण है, श्रौत दृष्टांत है। ये दृष्टांत जो पलक झपकने को और विद्युत के बिजली के चमकने को जो उदाहरण दिए हैं, ये उदाहरण श्रौत दृष्टांत कहे जा रहे हैं, क्योंकि श्रुति के अंतर्गत ये दृष्टांत आए हैं। जैसे यथा विस्फुलिंगा विचरंती, तो जैसे वो तणखा यानी जैसे चिंगारीन के निकलने को उदाहरण दिया गयो, ऐसे यहाँ भी ये उदाहरण दिए जा रहे हैं। ख्याल है ना? ये उदाहरण में वो जो ब्रह्म पकड़ में नहीं आवे, इन अदर वर्ड्स ब्रह्म समझ में नहीं आवे, बाकी बात कही जा रही है। बात हमको दोनों रूप में समझनी है। पुरुषोत्तम की सेवा को अपनो संदर्भ है, ये संदर्भ जो है वो पुरुषोत्तम की सेवा को लेके चले हैं, कृष्ण सेवा को। लेकिन ये कृष्ण सेवा जहाँ अपन कर रहे हैं, वो कृष्ण सेवा कहाँ घटित हो रही है? अक्षर ब्रह्म में घटित हो रही है। क्योंकि एकम तस्माद् विलक्षणम, तो वो तस्माद् विलक्षण ही ये सर्वम स्यात्, ये दोनों बातों को भूलना नहीं है। बाकी विलक्षणता को भी नहीं भूलना है और सर्वम स्यात्, बाकी सब कुछ होने को भी नहीं भूलना है। क्योंकि वो जो विलक्षण है वो ही सब कुछ हो रहे हैं, और जो सब कुछ हो रहे हैं वही विलक्षण है। वह बात को अपन को समझ के
कहीं अपनी कृष्ण सेवा के साथ सारी वस्तु को मिलानो है करके 3 एलिमेंट खड़े हो रहे हैं। एक पुरुषोत्तम को एलिमेंट है, वही पुरुषोत्तम को धर्म रूप जो है अक्षर है, और वो अक्षर जब क्षर को या जगत को रूप धारण कर रहे हो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में, सर्जन के रूप में, वह सर्जन के एक बहुत छोटे से बिंदु पृथ्वी पे अपन या कृष्ण सेवा की चर्चा कर रहे हैं। ये सारी घटना चक्र को अपनो केंद्र है, या केंद्र के विषय में ये बात कही जा रही है कि क्या चक्षु वकु समझ सके, क्या कान वकु समझ सके, क्या जिह्वा वकु का आस्वादन ले सके है, क्या नाक वकु सूंघ सके है, क्या त्वचा वकु स्पर्श कर सके है। जब आंख अपने स्वयं नेत्रपने को ही नहीं देख सके तो ब्रह्म को क्या देख सकेगी। जब कान अपने कानपने को ही नहीं सुन सके तो ब्रह्म को क्या सुनेगा। जब नाक अपने नाकपने को ही नहीं सूंघ सके तो ब्रह्म को क्या सूंघ सकेगी। जब त्वचा अपने त्वचा होने को, स्पर्श पने को, अपने खुद को ही स्पर्श नहीं कर पा रही है, दूसरे को स्पर्श समझ पा रही है पर खुद को स्पर्श नहीं कर पा रही है, तो ऐसी त्वचा ब्रह्म को क्या पकड़ पाएगी। जब रसना स्वयं अन्य वस्तुओं को आस्वादन ग्रहण कर पा रही है पर क्या जिह्वा को खुद को स्वाद कभी खुद को आ रहे हो। जब वो जिह्वा खुद को आस्वादित नहीं कर पा रही है तो ब्रह्म को क्या समझ पाएगी। बस यही बात को श्रुति, भगवती श्रुति अपन को दोनों उदाहरण में समझा रही है कि बस जैसे बिजली चमक के एक चमकार हवा को आ गए, बात आई गई हो गई, लेकिन अपन को समझ में आई कि बिजली चमक गई। कहीं आँख को झपकनो हो गयो, झपकने के बाद वह झपकने के दरमियान भी जो भी प्रक्रिया दृष्टि की, दर्शन की, अपनी जहाँ देखने की जो भी चल रही है वो बाकायदा वहाँ मौजूद है, लेकिन झपकने की प्रक्रिया घटित हो गई। तो ऐसे ही सब कुछ ये यहाँ जो कुछ भी अपनी स्थूलताएं हैं, जो कुछ भी अपनी स्थूल जगत की जो है यथार्थ हैं, उन सारे यथार्थन में रहते भय भी सब कुछ अपन स्थूलता को व पंच महाभूत को ही अपने अनुभूति कर रहे हैं अपन अपनी इंद्रियन से। परंतु ये पंच महाभूत और इंद्रियन के बीच में जो घटना चक्र चल रहे हो वहाँ में कहीं कुछ झपक जा रहे हो, कहीं कुछ चमक जा रहे हो, और जो चमक जा रहे हो वही ब्रह्म है, जो झपक जा रहे हो वही ब्रह्म है। तथापि न वो चमकने से पकड़ में आ रहे हो, न वो झपकने से पकड़ में आ रहे हो, पकड़ में कहीं नहीं आ रहे हो। यह बात को बहुत खूबसूरती से भगवती श्रुति अपन को कह रही है, करके कह रही है कि इति अधिदैवतम। अब जब अधिदैवतम की बात आ गई तो प्रश्न ये है कि वाकई गति आगे कैसे एलेबोरेट कैसे करी जाए, कैसे खोली जाए, कैसे समझाई जाए, कैसे समझी जाए। वाकई लिए भगवती श्रुति आज्ञा कर रही है कि अथ अध्यात्मम। देयरफॉर चल मैं तो को अध्यात्म को बिंदु भी बताऊं। अधिदैवत तो मैंने बता दियो कि जो सबको अधिष्ठाता देवता है वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म क्या है और कैसे है और क्यों है ये सब पूछने अगर जाएगो तो चमक के वो चमकारा दे के न जाने कहाँ चलोगे हो, वो झपक के न जाने कहाँ चलोगे हो। परंतु वाकई होने की बात अपन समझ पा रहे हैं कहीं, यद्यपि वो अनुभूति को क्षण या बखत अपने पास नहीं है। अगर है तो वह की स्मृति मात्र है, ये ध्यान रखिए। वो चमकने की भी, वो चमकने को जो क्षणार्ध एक सेकंड, स्प्लिट सेकंड जो अनुभूति थी वो चमकने के साथ गई। अब जो रह गई है वो अनुभूति नहीं है, वो वह अनुभूति की स्मृति है। माइंड वेल, सेकंड हैंड एक्सपीरियंस है, वो फर्स्ट हैंड नहीं है। ख्याल आया कि नहीं। करके वो कह रही है कि देखो अब चल या दृष्टि से मैं तुमको अध्यात्म समझा दे रही हूं। यदे तत् गच्छतीव च मनो न मनो अनेन चैन च एनत उपस्मरति अभीक्षण संकल्पः। ये देखो श्रुति को, भगवती श्रुति की ये भाषा है। ये साधारण संस्कृत से नहीं समझ में आवे कि अपन संस्कृत से साधारण संस्कृत जो अपन को ज्ञान हो बस समझ में आ जाए। तो कह रहे कि गच्छति इव, भगवती श्रुति कह रही कि कभी तो को अपनी मन की गति तेने ध्यान करिए। मन कैसे चले, कभी करे हो ध्यान?
अपन ने अपनी अनुभूति में अपने ज्ञानेंद्रिय के तंत्र से कुछ संस्कार जो अपन में मौजूद हों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने रॉकेट को चांद पे उतरनो देखो है, काय में, टीवी में। कभी कभी पहले सिनेमा में पिक्चर शुरू होने से पहले न्यूज़ आती थी, ख्याल आया ना। तो वह वक्त बड़ी स्क्रीन पे भी अपन ने देखियो। अब फॉर ए मोमेंट सब भूल जाओ, अब अपन बात करें कि मनुष्य चांद पे पहुंचो। ये वाक्य बहुत लंबो है, बहुत देर में निकलो अपने मुंह से, अपनो मन चांद पे पहुंच गयो, चांद पे पहुंच गए। अगर तुम देश के कोई भी कोने से यहां बैठे हो, ये समझो बंबई से यहां बैठे हो, तो बंबई को तुम्हारो कमरा याद करोगे ना, वो तुम्हारो कमरा बहुत लंबो डिस्टेंस हो गया। वो सब करने से पहले मन तुम्हारो कमरा में पहुंच गया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये गति को पकड़ियो। भगवती श्रुति यही अपनो ध्यान दिला रही कि गच्छति। कभी मन को कभी पकड़े हो क्या तुमने? मन की गति को कभी पकड़ पाए हो क्या? क्या वाकई गति को निर्धारण तुम कभी कर पाए हो? बहुत खूबसूरती से कह रही है कि यदेतद् गच्छति एव च मनः। क्या कभी मन को तो पकड़ पाए हो गच्छति करके? कह रही है कि मनो अनेन च एनत उपस्मरति अभीक्ष्णम संकल्पः। मन की गति को मात्र स्मरण तो कुछ समझ में आ पावे, गति नहीं पकड़ पावे तू मन की। ऐसे ही अनेक विचार जो चलते रहें, अपन कल एक्सपेरिमेंट करें। जितने श्रोता हो, कल एक कागज कलम लग के बैठियो, रखियो कि सवेरे से शाम तक कितने विचार आवे। लेट अस अलॉट 12 आवर्स एंड लेट अस काउंट देम। भगवती श्रुति कह रही कि ऐसे ही अपने संकल्पन को याद करने को कभी प्रयास मत करियो। दिन भर की बिखरे भय सारे व असंख्य संकल्प तंत्र में से वो चेष्टा तंत्र जो है मन को, चित्त को, वह में से कुछ 2-4 घटना याद रह जाएं, बाकी कुछ हाथ में नहीं रहे। न मन की गति हाथ रह पावे है, न संकल्प की गति जो है चेष्टा याद रह पावे है, बाकी स्मरण कुछ बने रहें। बस ऐसे ही अगर ब्रह्म को समझने की चेष्टा करी ना, तो समझ लीजो कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जब तू मन की गति को ही नहीं पकड़ पा रहे हो, जब तू तेरे मन के संकल्प को ही नहीं गिन पा रहे हो, ब्रह्म की गिनती क्या करने बैठे हो तू? क्या लाया? बहुत खूबसूरत बात कही। ये श्रुति के 2 मंत्र जो हैं अद्भुत ब्यूटी से कहे जा रहे हैं। अब तीसरी बात भगवती श्रुति आज्ञा करेगी, तो फिर करनो क्या? तो अगेन वही अपनी मैजेस्टिक ब्यूटी से वो भगवती श्रुति कह रही कि चल मैं तो एक आगे और बात कहूँ कि तद डेफिनेटली निश्चित रूप से वो ब्रह्म जो है तद वनन नाम। वह को नाम क्या है? क्योंकि वह ब्रह्म को नाम वन है। नहीं सुनी भाई बातें सुने ना तो अपन को आश्चर्य होए। वन शब्द जो है ना, वन धातु 3-4 जगह धातु पाठ में आयो है। एक वन के रूप में और वनु के रूप में, और वन धातु जो है वो संभक्तव के रूप में है। तद्वन, वह ब्रह्म को मैं तद्वन कह रही हूं। तत् वो ब्रह्म जो है वह वन है। और यालिए वाकी उपासना, यानी देखो वाकु एक ये व्याख्याकार ने बहुत अच्छे शब्द दिए हैं। एतादृश महिम विशिष्टं तद ब्रह्म सर्वैरपि। व्याख्याकार कह रहे हैं कि एतादृश महिम विशिष्टम, ऐसो अनंत कोटि ब्रह्मांड को सर्जन करने की महिमा धारण करने वाला जो वो ब्रह्म है, एतादृश महिम विशिष्टं तद ब्रह्म सर्वैरपि जनैहि वननीयत्वेन। अब वह वन शब्द है ना, वह को क्रियापद बना दियो।
जिसे अपन के ना पूज्यनीय, ऐसे ही कर दियो वननीय। खूबसूरती देखो। अब वननीय के जैसे पूज्यनीय के क्या अर्थ हमें पूजा करने योग्य, ऐसे वननीय के क्या अर्थ भाई सेवा करने योग्य, भक्ति करने योग्य और अंतःकरण प्रस्तुत करने योग्य। इन अदर वर्ड्स सेवा करने योग्य, भक्ति करने योग्य, आश्रय करने योग्य। क्योंकि अंतःकरण कौन को दोगे तुम? जाको अंतःकरण दे रहे हो वाई को तो समर्पण कर रहे हो ना। समर्पण को दूसरों नाम ही तो अंतःकरण है ना। तो कह रहे हैं कि सर्वै जनैः ही वननीयम। तो वननीयत्वेन वाकु वननीय तुम सब करो, तुम वाकु वननीय बनाओ अपनो। याली श्रुति कह रही कि वन तद वनम, वाकु बाकी तुम सेवा करो, बाकी तुम भक्ति करो और वाकु तुम समर्पण करो। बस यही तुम कर सको वाके लिए। तुम अगर जानने को प्रयास करोगे तो वो चमकारा हो गए, वो झपका की तरह हो गए घटित। अगर तुम वाकु पकड़ना चाह रहे हो तो न तुम्हारे मन को आज तक तुम खुद पकड़ पाए हो, न मन की चेष्टान को पकड़ पाए हो, वाकु क्या कर पाओगे। या लिए न जानने को प्रयास करो, न पकड़ने को प्रयास करो। अगर प्रयास करना है तो सेवा करने को प्रयास करो, अगर प्रयास करना है तो भक्ति करने को प्रयास करो, अगर प्रयास करना है तो शरणागत होने को, आश्रय प्राप्ति को प्रयास करो। ये कह के कह रहे हैं कि स य एतद एवं वेद, या ब्रह्म को या इंद्रिय सु न जानने योग्य, जो नहीं जानियो जा सके, इंद्रिय अगम्य जो तत्व है, याकू या ढंग सु जो जान लेगो, याकू जो सेव्य रूप में जान लेगो, याकू जो भक्ति करने योग्य के रूप में जान लेगो, याकू ये आश्रय करने योग्य के रूप में जान लेगो। तो कह रहे हैं कि स य एतद एवं वेद, याकू या ढंग सु यदि जान लेगो, अभिहैनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति। कैसी खूबसूरत बात कह रही हैं। वो कह रही है भगवती श्रुति का अभी ह एनम, ये जो या प्रकार सु ब्रह्म को जानने वालों हो जाएगो, वाकु अभी चारों तरफ सु सर्वाणि भूतानि, भूत मात्र जो है संवांछन्ति, वाके साथ जुड़ जाएंगे। जब आधुनिक शब्द में कहूं, दे वुड गेट कनेक्टेड। वो कनेक्टेड है ना, आजकल जो एड में आवे, वो कनेक्ट होने को ख्याल रखो। बहुत अच्छी फ्रेज है वो एड आवे ना कि नोकिया कनेक्ट्स पीपल, वो कनेक्ट है। तो अभिवांछन्ति, अभी संवांछन्ति, वो तुमको सब वस्तु मात्र से जोड़ दे रहे हो है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के सर्जन को कोई एक रेशा ऐसा नहीं है कि जो तुमको अभितः यानी परितः चारों तरफ से, कि जासु तुम जुड़े भय नहीं भाई, यानी जासु तुम कनेक्ट नहीं भाई। यदि तुमने या वन को वननीय मान लियो, यदि तुमने या ब्रह्म को वननीय मान लियो, पूज्यनीय मान लियो, तुमने या को सेव्य मान लियो, तुमने या को भक्ति करने योग्य मान लियो, ये बात कह के श्रुति आज्ञा कर रही कि उपनिषदंभ ब्रूहीति। कह रही कि साधक सु कह रही है भगवती श्रुति कि ये क्या कही बात मैंने तो को ख्याल आयो। वो कहे कि भो हे जन, मैंने जो तो को कहो ना वकु उपनिषद बोल तू। हे जन, भोजन अथवा भोजनाः ब्रूहि त्वं ब्रूहि, किम ब्रूहि, उपनिषद इति ब्रूहि, यही को नाम उपनिषद है। क्योंकि तो को ब्रह्म के विषय की नैकट्य सूतों को ब्रह्म को उपदेश दे दिया गया। उक्ता ते उपनिषद, जो तो को कही गई है बस वही को नाम उपनिषद है।
क्या उपनिषद है? भगवती श्रुति कहती कि ब्राह्मीम वावत उपनिषद अब्रूमा इति। क्या है उपनिषद? तो कह रहे हैं कि उपनिषद क्या है? ब्रह्म की गाथा है। ब्राह्मीम करके मैंने जो तो को कही, वो ब्राह्मीम, वो ब्रह्म संबंधी मैंने तो को बात कह दी, वो ब्रह्म से रिलेटेड, ब्रह्म को बताने वाली, ब्रह्म को समझाने वाली, ब्रह्म के पास ले जाने वाली बात मैंने तो को कह दी। ब्राह्मीम वावता उपनिषद अब्रूमा इति। बहुत अच्छी बात है। हे भगवती श्रुति, हे माँ, तेने मुझको ये बात समझाई क्योंकि तू ब्रह्म की सामर्थ्य है। तो कह रहे हैं पर अब करनो क्या मेरे? तो कह रहे हैं कि तस्यै तपो तस्यै दमः तस्यै कर्म इति प्रतिष्ठा। वो उपनिषद कैसे मिलेगी तो को? वो जो ब्राह्मी उपनिषद है, ये तेरे अंतःकरण में स्थिर कैसे रह पाएगी? कैसे रह पाएगी ये? तो कह रहे हैं कि या उपनिषद की प्राप्ति के लिए, कह रहे तस्यै, या की प्राप्ति के लिए, या उपनिषद की प्राप्ति यानी या ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, या ब्राह्मी उपनिषद की प्राप्ति के लिए तो को क्या करना है? तो कह रहे हैं कि तस्यै तपः, वा के लिए कहीं तपश्चर्या की जरूरत है, तप की जरूरत है। वो तप अनेक तरह को हो जाएगा। जा बखत अपन सदवाचा को उच्चारण कर रहे हैं, सदवाणी को उच्चारण कर रहे हैं, वाणी को तप है। जा बखत अपनो चित्त निर्मल अवस्था में रह रहे हो, रह पा रहे हो, वो चित्त को तप है। जा बखत अपनो अहम, अपने संतुलन को प्राप्त कर पा रहे हो, जा बखत अपने अहम की, अपने पहचान में रहो भयो, वाको जो निषिद्ध अंश है, वाको जो मल है, वाके अंदर रही भाई जो मलिनता है, वो मल जो है, वो मलिनता को कार शब्द सु अपन को बताए जा रहे हो। या लिए अहम को जब कार शब्द सु जोड़ेंगे तो वो अहम नहीं रह जाएगा, अहंकार हो जाएगा। अहम जो है वो शुद्ध अवस्था है, वहां में तकलीफ नहीं है। लेकिन अहंकार जो है, जब तक हम अपने अहम में सुकार जो मलिनता है वाह अपने अहंकार की आहुति जब तक हम ब्रह्माग्नि में नहीं दे रहे हैं, तब तक सब कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ है। जा बखत वो अहंकार क्या हुए, वो कार जो है, वो कर्णो जो है, वह कार को जब रिड्यूस करेंगे तो क्या भयो? कर्णो। वो क्या कर्णो है? वो कर्णो भयो क्या? वो कर्णो ये भयो कि तुमने ब्रह्म की आहुति अपनी अहम में दे दी नहीं। वो ब्रह्म की आहुति तुमने अपने अहम में दे दी नहीं, यानी वो अहम अहम न रह के अहंकार हो गया, कृत हो गया। वो आहुति दियो भयो अहम हो गया। वो आहुति कौन की दी नहीं तुमने? ब्रह्म की आहुति दे दी। तुमने ब्रह्म की सत्ता को अपनी सत्ता में विलीन करके अपनी पहचान बताई, अपनी पहचान बनाई, और वह पहचान से अपन जी रहे हैं। और ये मत भूलियो, बहुत दीनता से ये सब शब्द अपन सब सुन रहे हैं और मैं कह रहे हूं, पर ऐसी भ्रांति लेके मत सुनियो। और ये भ्रांति कहने वाले को भी नहीं होनी चाहिए कि या क्षण अपन अपनो अहंकार जो है वो निरहंकार होके, यानी अहंकार की आहुति ब्रह्म में अपन ने दे दी नहीं। या बखत भी अपन ब्रह्म की आहुति अपने अहम में दिए भाई बैठे हैं। कहीं ना कहीं स्थूल स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे, सूक्ष्मतर स्तर पे और सूक्ष्मतम स्तर पे, ये चारों स्तर पे अभी कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं चेष्टा चल रही है, कहीं ना कहीं लेन देन चल रहा है। तो वो अहम जो है, जा बखत वो अहम में अहंकार की आहुति ब्रह्म में लग जाएगी, ब्रह्म के कारण जा बखत अपनी पहचान अपन को समझ में आवेगी, वो निर्मल अवस्था है। जब वाणी सत कह रही है तब तप है। जब चित्त जो है अपने चैतन्य को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, वह को शुद्ध बता पा रहे हो, जैसे दर्पण अपन को बतावे अपना चेहरा, साफ दर्पण, धुंधलो दर्पण नहीं। धुंधले दर्पण में भी अपनी छाया तो दिखाई देगी, लेकिन आकृति नहीं दिखाई देगी। तो वो तप है चित्त को। अहम की आहुति ब्रह्म में लग के जब पहचान खड़ी हो रही है, वो तप है अहम को। बुद्धि जब अपने अभिगम, अपने अभिमत सु दूर हो गई, अपने अभिगम की खाल छोड़ सकी, जैसे सांप कैंचुली छोड़े, देखिए ना, सांप की कैंचुली देखो तुम, पूरा सांप के स्किन को जो टेक्सचर होवे ना, वो पूरा कैंचुली पे उठ के आवे, एम्बॉस्ड होके आवे। ऐसे जब मति ने अपनी कैंचुली छोड़ दी नी, बुद्धि ने अपनी कैंचुली छोड़ दी नी, वो बुद्धि को तप है। जा बखत मन निर्विकार होवे नहीं है, वह को कुछ ना कुछ सब्जेक्ट चाहिए। ये संभव नहीं है कि मन बिना विषय के रह जाए, लेकिन अपन वाकू इतने सारे कंपार्टमेंट्स क्रिएट कर दें कि घूम तो रहे तू। आज भी अपन पुराने महलन में, पुराने किलान में घूमने जाएं तो किला से बाहर आवे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कहाँ निकल जाएं खबर नहीं पड़े। इतना सारा वहाँ देखने को और घूमने को है, इतना सारा वहाँ को घूमनो और दे दो, देखनो दे दो, घूम तो रहे। वो जो वह भगवत कथा, भगवत चेष्टा की, भगवत वीर्य के जो भूल भुलैया में, क्योंकि वो अनंत भूल भुलैया हैं, क्योंकि वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। वह भगवत क्रीड़ा के हर छोटे मोटे स्थल पे जब घूम तो रहेगा ना, वो घूमने दो, परंतु वो मन को तप है। वो मन तपस्वी है, वो बुद्धि तपस्वी नहीं है, वो अहम तपस्वी है, वो चित्त तपस्वी है। ऐसे ही हमारे जीवन के जितने भी आयाम हैं, बाकी जितने भी डायमेंशंस हैं, उन सब को अपना एक तप है। लेकिन भगवती श्रुति एक बात बहुत स्पष्ट कर रही है कि तोकू वो जाननो है, वो वाह ब्राह्मी उपनिषद को तू जानना चाहे, अगर जानना चाहते हो तो तू तप कर। और तप के साथ वो कह रही कि दमः, अपने आप में संतुलन ला। अगर संतुलन नहीं लाएगा तो वो तपश्चर्या नहीं कर पाएगा। एंड देयरफॉर वो संतुलन लाने के लिए, वह संतुलन के लिए तो को कर्म चाहिएगा, चेष्टा चाहिएगी। या लिए तू चेष्टा कर, तू संतुलन कर और तू तप कर। तो तप, दम और कर्म रूपी ये तीनों अंग बता के कह रही है भगवती श्रुति के प्रतिष्ठा। ये 3 जगह वह की प्रतिष्ठा है। ध्यान दीजिए एक बात को बराबर, ये संपूर्ण सर्जन, अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक सर्जन को हेतु भगवत इच्छा में आया भय बहुश्यामः है। ये भगवती श्रुति कह रही है अपन को। वारंवार ये श्रुति यहाँ तुमको कही गई हैं, समझाई गई हैं, बोली गई हैं, बुलवाई गई हैं, लिखवाई गई हैं तुमको। और वह बहुश्याम को उत्तरार्ध है प्रजायेय। प्रजायेय बहुभवनेच्छा है,
ये सर्जन जो है अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक सर्जन बहुभवनेच्छा है। जो भी बहुभवनेच्छा को निगेट कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, उनसु बड़ो मायावी और उनसु बड़ो इंद्रजाल में रहने वालों कोई भी चेतना नहीं है। याकू जो मिथ्या बताने वाले लोग हैं कोई भी रूप में, उनसु बड़ो कोई छल करने कपट करने वालों मायावी करना, उनके वगैर उनके सिवाय बड़ो इंद्रजाल पैदा करने वालों वो स्वयं व इंद्रजाल में है, दूसरों कोई नहीं है। सब सु बड़े व इंद्रजाल में वो स्वयं बैठे हैं। जो इंद्रजाल को ताना बाना कह रहे हैं, क्योंकि यथार्थ है, जो कुछ है वो यथार्थ है। भगवती श्रुति कह रही है कि तू कर्म सु चेष्टा सु विमुख मत हो जाइयो। प्रश्न क्या चेष्टा है वो अलग है, पर चेष्टा ब्राह्मी उपनिषद जो है ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा कहां बता रही है भगवती श्रुति, ध्यान रखियो। चेष्टा में, संतुलन में और तप में, सत प्रक्रिया में। जो सत प्रक्रिया है वहां में तुमको अपने स्वयं के देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण को शोषण लगेगा। करके देखियो, कहीं भी सत प्रक्रिया के सत चेष्टा के लिए जहां भी हमारी शारीरिक मानसिक यानी अंतःकरण की या वाणी की चेष्टा होगी, वह चेष्टा के लिए कहीं ना कहीं हमको अपने आप में गंभीर होके हमारो शोषण, यानी शोषण को क्या मतलब है कि हमको अपने ऊपर एक नियंत्रण लाना पड़ेगा। संबद्ध भाषा बोलने को प्रयास करो, जस्ट गिव इट अ ट्राई फॉर 5 मिनट्स एंड सी वह वक्त तुम्हारी अटेंशन कैसी हो जा रही है। वाणी में सद लाना चाह रहे हो ना, वो तप की प्रक्रिया चलेगी, वो शोषण की प्रक्रिया चलेगी। वो तुमको अपने आप को कहीं, तुमको अपने आप पे नियंत्रण लाना पड़ेगा। नियंत्रण जो है ना वो सायास है, निरायास नहीं है। मेरी बात समझियो। जैसे कसरत की शुरुआत करो ना, फिर 2 दिन के बाद क्या हो, चक्कर शुरू, शरीर के कि यार आज कोई ना कोई बहाना खड़ो कर दे। क्योंकि शरीर के प्रत्येक अंग में सु आवाज आवे कि नाउ टेक इट इजी यार। आयास है, जहां भी आयास है, आयास और नियंत्रण ये दोनों पर्यायवाची है, बिना नियंत्रण के घटित नहीं हुए। और जब नियंत्रण आएगा, वह नियंत्रण को बनाए रखने के लिए तुमको संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। नियंत्रण क्षणिक प्रक्रिया नहीं है, एक बार घटित तो हो जाएगी, लेकिन यदि वह को तुमने अपने संतुलन से सहारा नहीं दियो तो वो क्षणिक प्रक्रिया होकर घटित होकर चली जाएगी। या लिए नियंत्रण, संतुलन और चेष्टा, ये तीनों को समन्वित करना पड़ेगा तुम। यही तीनों सत्य हैं। भगवती श्रुति कह रही कि इन सब से इनकार करनो, इनके लिए निगेशन करनो, ये संभव नहीं है। करके कह रही है वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। वेद जो एक तरह को ब्रह्म के मस्तिष्क में रहो भयो जो बोध है, ज्ञान है, वह ब्रह्म के मस्तिष्क में रहो भयो जो बोध है, जो ज्ञान है, वही को नाम वेद है। क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं, कोई पुरुष ने प्रकट नहीं किए, कोई मनुष्य ने नहीं बनाए, अपौरुषेय है।
या लिए वेद, और वेद में कही गई जितनी भी प्रक्रिया है सर्वांगानी, वही सत्य को आयतन है, रहने को स्थान है। सत्य कहाँ रहे वे? सत्य कहाँ रहे वे? वेद में। जो वेद कह रहे हो वो सत्य है। तो कह रहे हैं कि वेदाः सर्वांगानी सत्यम आयतनम, ये सत्य जो है यही वह को आयतन है वेद को। वेद को दियो भयो ज्ञान नहीं टिकेगो, यदि हमने अपने कहीं अंतःकरण के कोई कोने में सत्य रूपी आयतन नहीं बनायो है। यानी सत्य को आयतन तुमको टूलेट करनो वाकू जरूरी है। अगर सत्य को आयतन नहीं बन्यो तो वो वेद को जो ज्ञान है, जो ब्राह्मी विद्या है, जो ब्राह्मी उपनिषद है, वो रहेगी कहाँ? ख्याल आयो कि नहीं? कोई जो प्राणसु भी अधिक प्रेष्ठ स्त्री होवे, वाकू जब घर लावे, कोई भी प्राण प्रेष्ठ प्रिया को कोई ने भी दिल में रहते भाई देखियो नहीं है। हार्ट इतना बड़ो होवे नहीं है कि 6-7 फुट को होए हाथ, और वहाँ में डायमेंशन होए। आवे घर में, पर वह को प्रेमी कहे यही है कि तू यार मेरे दिल में। क्या लायो? वो प्राण प्रेष्ठ प्रिया वाकी कहाँ रह रही है? वो कहे कि मेरे दिल में है तू। तो दिल में कहीं एक प्यार को जो है एक ऐसा आवास है कि जहाँ में वो मूर्त वाने बना के बिठा रखी है। ऐसे ही जब तक सत्य को आयतन नहीं बनेगा ना, ये ब्राह्मी विद्या, ये उपनिषद विद्या नहीं टिक पाएगी। अगर वहां भी अपनी डुप्लीकेसी तुमने कायम रखी, वहां को कोई स्थान नहीं मिलने के कारण वो ब्राह्मी उपनिषद लौट के चली जाएगी। सत्यम आयतनम, ध्यान रखिए। योवा एताम एवं वेद, ये ब्राह्मी उपनिषद को, ये ब्राह्मी विद्या को जो व्यक्ति या ढंग से जान रहे है, अपहत्य पापमानम, वो सारे अशुभ अमंगलंसु उठ के, पाप, अशुभ और अमंगल ये तीनों पर्यायवाची हैं, एक अर्थ समानार्थक है। वो अपहत्य पापमानम, वो सारे पापन को छोड़ के, सारी अमंगल क्रियान को, चेष्टान को छोड़ के, सारी अशुभ चेष्टान को छोड़ के, स्वर्गे लोके ज्येये प्रतिष्ठति। ध्यान दीजिए, अनंते स्वर्गे ज्येये, ये स्वर्ग के दो विशेषण दिए जा रहे हैं, एक अनंत और एक ज्येये। ये ज्येय काय को कहें, ख्याल है तुमको? यही पे सु आए हो तुम्हारे घर की बोलचाल की भाषा को शब्द। ये जेठ तुम कहाँ सु लाए? वो क्योंकि तुम्हारे प्रिय सु वो बड़ो है, वो ज्येय है, इज इक्वल टू ज्येष्ठ, इज इक्वल टू जेठ। वो ज्येय है। दो उदाहरण, दो विशेषण दिए भगवती श्रुति ने। वो अनंत है और वो ज्येय है, यानी श्रेष्ठ है। न तो वासु श्रेष्ठ कोई है और न वाको कहीं अंत है। देयरफॉर ये स्वर्ग जो है वो स्वर्ग लोक नहीं है, क्योंकि स्वर्ग लोक न तो अनंत है न ज्येय है। देयरफॉर भगवती श्रुति यहाँ जब या स्वर्ग शब्द सुख कह रही है, वो आत्म सुखवाची व्यापी वैकुंठ है, जहाँ व्यापी वैकुंठ में पुरुषोत्तम की नित्य लीला विराज है, प्रतिष्ठित हो गए हैं। या बात को भगवती श्रुति कह रही कि अगर तेने या ब्राह्मी विद्या को जान लियो तो तू कहाँ रहेगा फिर? तो कुछ ख्याल है? वो कह रहे कि अपहत्य पापमानम, सारे अशुभंसु, अमंगलंसु, पापंसु दूर होके, उनको छोड़ के तू अनंते ज्येये स्वर्गे लोके, तू अनंत और ज्येय जो अति श्रेष्ठ और पूज्य जो व्यापी वैकुंठ है, वह व्यापी वैकुंठ में
पुरुषोत्तम के संग क्रीड़ा करतो भयो प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति, तू वहां प्रतिष्ठित हो। ये केन शब्द सु कही गई, ये उपनिषद की कथा है। सामवेद को ये उपनिषद है, केन उपनिषद। और यह उपनिषद में अपन एक बात समझ सके कि जितनी भी अपनी इंद्रियन की जो भी सीमा है, जहाँ पे आज अपन तागड़ धिन्ना कर रहे हैं, जहाँ पे ये विज्ञान तागड़ धिन्ना कर रहे हो है, विज्ञान की निंदा नहीं है, विज्ञान ने जो भी भौतिक प्रगति करी है वाके लिए अपन सब नतमस्तक हैं और होना चाहिए। विज्ञान की प्रगति से कहीं कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन विज्ञान स्वयं जो ये बता रहे हो कि वासु आगे भी कुछ है, वह बात को नहीं समझनो, वह बात की तकलीफ है। तकलीफ वह बात की है क्योंकि हम अपनी भौतिक साधनन से, जितने भी भौतिक हमको संसाधन हैं हमारे पास, हमारे ज्ञान की कारण जो हमारे शरीर में हमारे जीव चैतन्य सु चेतन होके, चैतन्य धर्म सुपूरित होके जो हमारे साथ जुड़े भय हैं, और उन हमारी ज्ञानेंद्रियन के कारण हम जितने भी कृत्रिम साधन जो बना रहे हैं, उनसे प्राप्त होने वाले ज्ञान को एनहेंस करने के, जैसे अगर माइक्रो प्रॉपर्टीज हैं तो माइक्रोस्कोप में हम उनको सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा देख पा रहे हैं, पर देख का इशू रहे हैं। अगर हमारी माइनस आंख, अगर आंख नहीं होए तो क्या होए? क्या माइक्रोस्कोप हमको हेल्प कर पाएगा? क्या टेलीस्कोप हमको दूर खगोल के कोई पदार्थ को देखने में, समझने में कोई हेल्प कर पाएगा? यदि आंख नहीं है तो ये ध्यान रखिए, जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं, जहां भी विज्ञान पहुंच रहे हो, जहां विज्ञान ने अपनी हाइपोथेसिस ऑलरेडी खड़ी कर दी है, और जहां वह हाइपोथेसिस के आधार पे, उन परिकल्पनाओं के आधार पे विज्ञान अब आगे की छलांग लेगो, वो सब कुछ समावेश करके मैं ये बात कह रहा हूं कि अंततः गत्वा विज्ञान की हर छलांग कहीं ना कहीं तुम्हारी इन इंद्रियों पे निर्धारित रहेगी और रहेगी। इन इंद्रियों को इटसेल्फ एनहेंस किया जा सकेगा, वो दिन शायद विज्ञान में आएगा। जैसे क्लोनिंग है, जैसे केमिकल लाइफ से, तो केमिकल लाइफ क्रिएट की जा रही है, पर क्या वो एक जीव चैतन्य क्रिएट किए जा रहे हो? अभी तुमने देखे हो एक बड़ी मजेदार कल्पना, थोड़े भौंडेपनसु, भौंडो शब्द समझो ना, गॉडी या ऑकवर्ड जाकू कहें अंग्रेजी में, भौंडे को कोई ना कोई शब्द होएगा आपके गुजराती में भी, बहुत मतलब अधूरा होए, जहाँ में कोई पूरी क्षमता नहीं होए, बड़े भौंडेपनसु एक कल्पना करी गई थी। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जो एक्टर है रजनीकांत को लेके, रोबोट में ख्याल आया? वो रोबोट में जो एक ऑल्टर ईगो की तरह एक डुप्लीकेट जो पैदा किया जाए, एक पॉइंट पे फिर वह दिल वहाँ में वह को कहीं दिल दिया जाए, इन द सेंस के वहाँ में कहीं चाहत दी नहीं जाए, एंड देन सो द स्टोरी गोज ऑन। ये जो सारी प्रक्रिया है ना, ये रोबोट तक की बहुत सही बात है। अब जो इमोशंस जो दिए जा रहे हैं, यस वो इमोशंस कहीं संभव बनेंगे, लेकिन अगेन वो इमोशंस भी कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर कोई भी तरीके का हो, हाईली एडवांस्ड हो। स्टीव जॉब्स ने एप्पल छोड़ो और शेयर नीचे आ गए, क्योंकि लोगन के अंदर एक धारणा थी कि स्टीव जॉब्स जो है वाके कारण एप्पल जो है वो कहीं विज्ञान में ऊंची छलांग ले रहे हो, लेकिन ज्यादा दिन वो नहीं रहेगा, वह दिन वो इतनी बड़ी छलांग नहीं ले पाएगा। एक बात समझा रहे हूं, कोई करंट न्यूज की सूचना नहीं दे रहे हूं। तात्पर्य क्या है कि ये सब कुछ
क्रिएट किया जा सकेगा, कहीं इमोशंस भी मिमिक किए जा सकेंगे, उनकी भी कहीं कृत्रिमता क्रिएट करी जा सकेगी, लेकिन हर जगह जो कुछ भी क्रिएट होएगा वहाँ में सु कृत्रिम शब्द को तुम हटा नहीं पाओगे। वो कृत्रिम शब्द हमेशा वाके अंदर क्राफ्टेड जो है वो लगा ही रहेगा। अंत में मेरे कहने को तात्पर्य न तो विज्ञान है न विज्ञान की प्रगति है, लेकिन विज्ञान असीम अपने आकार में बढ़्यो है, लेकिन फिर भी कहीं वाकी सीमाएं जो हैं वो बनी हैं, और यह बात को खुद वैज्ञानिक स्वीकार रहे हैं कि कहीं ना कहीं या कि कहीं सीमाएं हैं और उन सीमा से आगे उठनो ये विज्ञान जैसे कृत्रिम जो उपकरण हैं उनमें संभव नहीं है। अब मैं क्या बात पे आया वो बात अपन समझें। मैं समझाना ये चाह रहे हूं कि देयरफॉर अपन को एक बात समझनी चाहिए, विज्ञान की प्रगति की बहुत बड़ी मंजिल है, लेकिन वो सारी मंजिल भौतिकता है, भौतिकता से बड़ी नहीं है, क्योंकि विज्ञान को फील्ड जो है वो भौतिक है। भौतिकता से उठ के या हट के विज्ञान हो नहीं सके। हम यह बात को समझने बैठे भए हैं श्री महाप्रभु के शब्दन में कि ये पूरा जो क्रिएशन है, ये पूरा जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व के वो 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल अपनी आंखन की दृष्टि से नहीं, वाकई अस्तित्व की दृष्टि से समझियो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं कि जो 2 डिमेंशनल जो व्यू है, जिनके पास अपन 3 डिमेंशनल व्यू वाले हैं। बहुत पॉसिबल है कि या पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के सर्जन में 4 डिमेंशनल, जो 4 डिमेंशनल आज ये मूवीज़ में इंट्रोड्यूस करना चाह रही है विज्ञान। हिप्पोपोटामस की आंखें इतनी अलग अलग हैं, वाके बीच में इतना बड़ा मांस का पिंड है कि वाके अंदर 3 डिमेंशनल पैदा वो क्रिएट हो नहीं सके विज़न। अपन को जो सिस्टम है आंखन को, ये नाक के होते भाई भी ऐसे ढंग पे सेट है कि वह को 3 डिमेंशनल सारा क्रिएशन हो पा रहे हो। तो ये सब कुछ संभव है, लेकिन कहीं या कि एक भौतिकता की एक सीमा है। ये भौतिक है या अर्थ में 3 डायमेंशन के देखने के अर्थ में नहीं, तो ये सत्य जो है वह को एक आयाम आधिदैविक है, एक आयाम आध्यात्मिक है और एक आयाम आधि भौतिक है। अब श्री महाप्रभु के शब्द पे हमको विचार करना है, अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम। फिर वहाँ आए, ये सब समझने के बाद अपन कृष्ण सेवा सदा कार्य की यात्रा आगे शुरू करेंगे। ब्रह्मवाद क्या है? ब्रह्मवाद को तात्पर्य है कि जब हम संपूर्ण सर्जन को जो कुछ है ये परिदृश्यमान जगत या को हम 3 डायमेंशन में जान के चलें, अनुभूति करके नहीं। हाँ, अनुभूति अपने हाथ में नहीं है, मैं अनुभूति की बात नहीं कर रहा हूं। या को जाननो बुद्धि सु अपन जान के चलें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मोटे तौर पे देखें, एक 3 वर्ष के बच्चा जो कुछ बोल पावे, कम्युनिकेट कर पावे, 4 वर्ष को बच्चा, आजकल बच्चाएं ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हैं, वो 3 वर्ष के बच्चा को तुम ग्रीन कांच को या लाल कांच को एक चश्मा पहना दो, वो जब चारों तरफ के पदार्थन को लाल देखेगा, वो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा कि ये पदार्थ वास्तव में लाल नहीं है। वो ये स्वीकार के चलेगा कि ये पदार्थ सारे के सारे लाल ही हैं। अगर वह बच्चा के आंख पे सू चश्मा हटा के अपन खुद लगा लें, तो अपन को ये समझ दिखेगा तो लाल ही। ये नहीं है कि लाल नहीं दिखेगा, क्योंकि विजन को जो पूरा सिस्टम है वो लाल ही दिखाएगा। लेकिन अपन को ये समझ है कि ये लाल दिख रहे हो, प्रतीत हो रहे हो, पर एक्चुअली लाल है नहीं। तो लाल दिख रहे हो, हरो दिख रहे हो, नीलो दिख रहे हो, पर लाल है नहीं, हरो है नहीं, नीलो है नहीं। ऐसी जो समझ है वो समझ की बात है ब्रह्मवाद की। ब्रह्मवाद समझ के अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम। कृष्ण में अंतःकरण को जो
समर्पित करनो है, वा संबंधित करनो है, पोनो है वा में, परंतु ब्रह्मवादे न। ठीक है। अब या को दूसरो पासा देखें अपन। अपने अपने अस्तित्व को प्रत्येक व्यक्ति विचार करियो। वर्तमान जा बिंदु पे खड़े भय हो पहले भूतकाल की जो कहानी है, हो सके कि ये जैसे महिलाएं बैठी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जिनकी तीसरी पीढ़ी आगे आ गई, कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जिनकी दूसरी पीढ़ी आगे है, कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जिनको बालक हैं, अभी उनके बच्चान के बच्चाएं नहीं भय हैं, यानी वो खुद माँ बन गए हैं पर अभी उनके बच्चाएं माँ बाप नहीं बने हैं, वो उनके खुद के फिर माँ बाप, उनकी कहानी उनके माँ बाप से चली। वर्तमान में जहाँ भी वो खड़ी भई हैं, पुरुष और स्त्री दोनों माँ बाप के रूप में या एकाकी के रूप में या दादा के रूप में या परदादा के रूप में। अब हमारी या दुनिया को हम एक स्केच करें, बहुत आगे पीछे की बात नहीं करेंगे, बहुत कुछ हो सके, इधर काका चाचा ताऊ भी हो सकें, इधर मामा नाना एट्सेट्रा भी हो सकें, और भी सब आगे पीछे की बहुत बात हो सकें। तो हम पूरे पिडिग्री टेबल यानी हमारे वंश वृक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अगर हमारे माता पिता हैं तो, नहीं है तो उनको भी माइनस कर दें, अगर हमारे दादा दादी हैं तो, नहीं तो उनको भी माइनस करें। तो वहाँ से लेके हम जा वर्तमान में खड़े भए हैं, ये हमारा वर्तुल है। ये वर्तुल एक क्रिएट कर लो। अपवाद या में बहुत से हो सकें, थोड़े बहुत, उनकी चर्चा मैं नहीं कर रही हूं। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे कि सब कुछ होते भय भी उनको प्रत्येक इंद्रिय के भोग की इच्छा है, पर वो प्रत्येक इंद्रिय के भोग की इच्छा होते भय भी वो कोई के संग ममत्व से जुड़े नहीं हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करियो। कोई ऋषि महर्षि की चर्चा नहीं कर रहे हूं, ऐसे लोग होंगे। और कहीं दुर्भाग्य से कोई ऐसा जीव चैतन्य अपनी तकदीर में जो है लिख दियो गयो होए, तब बड़ो आनंद आवे। रात दिन एक बात को क्लेश करें अपन कि कैसा बेटा है, कैसी बेटी है, कैसी बहन है, क्या कोई से लगाव नहीं है, मात्र अपने अस्तित्व में जी रही है, मात्र अपने अस्तित्व में जी रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी भी कुछ कैटेगरीज हैं, लेकिन वो 9 पॉइंट के बाद की कैटेगरी है। जहां तक 9 की संख्या है, 9 की, 10 की गिन के चले तो 9 संख्या तक की है जो मैं वर्तुल बता रहे हूं। अब वो वर्तुल को क्रिएट करो। अब वह वर्तुल को क्रिएट करके जो भी भूतकाल की स्थिति, जैसे माँ बाप की गोदी में बड़े भय, वह वक्त अगर हमारी कोई भी आत्मा को जो चैन मिलता तो, वो चैन मिलता तो मैया की गोदी में जाके, बाप की गोदी में खेल के, वहां से वो यात्रा शुरू होती। सारी दुनिया कहाँ है? मम्मी और डैडी, मम्मी और पापा, माता और पिता। बहन भाई अगर हैं, अपन वर्तमान युग की बात करें, शायद एक आध बहन एक आध भाई, नहीं तो 1 इश्यू फैमिलीज हैं। बालकन को दुर्भाग्य जगत के कारण, जगत की परिस्थिति के कारण के उनको कोई संग साथी नहीं है। जो हैं वो 30-30 वर्ष के दोनों हैं संग में, मैया भी 30 वर्ष की और बाप भी 30 वर्ष को। अगर अपनी वेवलेंथ मिलावे तो कौन सु मिलावे बेचारा, एटसेट्रा। पर या पूरी चीज को, या पूरे वर्तुल को जब अपन देखेंगे, अब वो चलो कि वो माँ बाप की दुनिया से अगर अपन विदा होके आ गए, या तो प्रेम लग्न हो गए या अरेंज्ड मैरिज हो गई, जहां भी हो गई, अब जहां खड़े हैं, अब दिल पे हाथ धर के कहियो कि जो प्राण प्यारे की कोटि है, वहाँ में माँ बाप अभी हैं कहीं, और हैं तो थोड़े डिस्टेंस पे हैं, बहुत नज़दीक नहीं है।
ये कैटेगरी चली। अब जो प्रारब्ध गति सु पहले या जल्दी या देर सु संतान आई, अब वो हमारे प्राण प्यारे होने को वर्तुल है ना, थोड़ा बढ़े हो हमारा। अब या वर्तुल पे आके एक ज्यादा नहीं पर 20 वर्ष तक टिक जाएं अपन। मैं, मेरी पत्नी, मैं, मेरो पति और मेरो बेटा। अब ये सिनेरियो को या वर्तुल को सामने रख के विचार करो। फॉर एग्जाम्पल केवल 25 वर्ष को समय लियो जाए या 22 वर्ष को समय लियो जाए। शादी के बाद 2 वर्ष, वाके बाद बालक, 3 वर्ष कर दो तो बालक, पर कहीं ना कहीं 20 या 22 वर्ष की सीमा में अपन याकू कर दे। अब 20 या 22 वर्ष में कितनी तुम्हारी चेष्टाएं भई, शरीर की, मन की और वाणी की। टोटल कैलकुलेशन पे जाओ, न जाने कितने प्रोजेक्ट्स तुमने लिए, न जाने कितनी लाइनें लीनी, न जाने कितनी बार कितने तरह के धंधाएं बदलने को प्रयास कियो, कहाँ कहाँ प्रयास किए, कहाँ कहाँ प्रयत्न किए, वह दरमियान सफलता असफलता, दुख सुख एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, ये सब चक्र चलते रहे। इनको कोई दिन बैठ के देखो, और इनको अगर वर्तुल में ड्रॉ करोगे तो असंख्य वर्तुल ड्रॉ हो जाएंगे। मेरी बात समझियो, मेरे पास कोई ग्राफिक चित्र नहीं है कि मैं बता पाऊं, पर मेरे कहने के अनुसार अपने माथे में अगर या को चित्रण करोगे तो तुमको लगेगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर खड़ा हो गया। तुम्हारे शारीरिक चेष्टाएं, तुम्हारी मानसिक चेष्टाएं, तुम्हारे अंतःकरण की चेष्टाएं, तुम्हारी वाणी की चेष्टाएं, जितनी सवेरे से सांझ तक उठ करके, और जो भी तुम्हारे कर्तव्य में हंसी खुशी दुख सुख, तुम्हारे जितनी भी यातनाएं, कभी तुमने प्रसन्नता से भोजन बनायो अपने बच्चा के लिए, कभी नहीं भी बनायो, कभी झुंझला के बनायो, कभी मारपीट भई, और कभी गले से लगाए, और कभी वाकू कोई भी जरा सी यातना देनी पड़ी तो वाके बाद वाकू आइसक्रीम खिलाने लगे, वाकू होटल में खिलाने लगे, वाकू कपड़ा में दिलाने लगे, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। बढ़ाते जाओ वर्तुल को। नाउ वो जा रहे हो स्कूल, वो 8वीं कक्षा में है, वाकू 1:30 बजे लौट आना चाहिए, 2:30 बज गए हो। व्हाट हैपन्स टू यू, टेल मी। वर्तुल में रह के डू यू थिंक कि वो 1:30 से 2:30 के बीच में तुमको अपने स्वयं के माँ बाप को ख्याल आएगा? आर यू श्योर कि तुमको आएगा? नहीं आएगा। अपने मित्रन को ख्याल आएगा, अपने सगे संबंधिन को ख्याल आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जो तुम्हारो अपने वर्तुल के बाहर जो एक व्यापक वर्तुल है, तुम्हारी ज्ञाति, समाज, जानकारी, पहचान, तुम्हारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स या तुम्हारे नौकरी इत्यादि के तुम्हारे जो जीविका उपार्जन का साधन है, वहाँ के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सब में क्या उन सबको तुमको कॉन्सेंट्रेशन होएगा? नहीं होएगा। तुम कहीं हृदय में पीड़ित होगे कि नहीं होगे? राइट एट द आउटसेट ऐसा सोच लेने की जरूरत नहीं भाई कि कोई गड़बड़ हो गई, अमंगल हो गया, पर दिल कहीं बेचैन है कि नहीं? अभी अमंगल या मंगल की कल्पना दिल ने नहीं करी है, पर दिल बेचैन है कि नहीं? दिस वे। ऐसे ये छोटी मोटी सारी घटनाएं, एक घटना बताई, ईश्वर न करे कहीं भी, फिर वो हमारो प्राण प्रिय पति होए कि प्राण प्रिय के वर्तुल में रहे हुए हमारो बच्चा होए, ख्याल आया ना? या सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर को क्रिएट करो। और अब मोको एक बिंदु बताओ अपने आप को सेंटर में रख के कि जा सेंटर में तुम हो, वह सेंटर में तुम्हारो प्राण प्रिय पति है कि नहीं है? वह प्राण प्रिय सेंटर में तुम्हारा बेटा है कि नहीं? तुम्हारी बेटी है कि नहीं? है ना? और वो सेंटर में जो तुम, केंद्र में तुम जो अपने बालकन के संग, अपने प्राण प्रिय पति के साथ, एट द सेम टाइम पति अपनी प्राण प्रिय पत्नी के साथ, और अपने आज के तलाक के युग में भी जा बिंदु पे जो पत्नी है वो गिन ली नहीं जाए, जा बिंदु पे जो पति है वो गिन लियो जाए। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मैं जाऊं
ये सब के बावजूद अब जब हमने सेंटर में ये बात गिन ली नहीं, अब या के साथ अनंत जितने भी हमारी चेष्टान के ताने बाने चल रहे हैं, हम जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। पॉसिबल है कि पति पत्नी को 1 महीना नहीं मिलो, पत्नी पति को नहीं मिली, बच्चा कहीं हमारा जो यदि टूर पे गए हो तो वो हमको 8 दिन नहीं मिलो, हम बच्चा को नहीं मिले, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। पर फाइनली तुम्हारी जिंदगी कौन सी धुरा पे घूम रही है? जो एक्सल है वो व्हील काय पे घूम रहे हो तुम्हारा? स्त्री को वाके पुरुष और वाके बच्चान पे, वो वाको एक्सल है, और पुरुष के लिए वाकी स्त्री और बच्चा है, वो वाको एक्सल है। वह एक्सल पे वाके समझो कि पहिया एकाकी है, यानी जैसे तुम हो तो स्त्री है तो पुरुष एक्सल है, बच्चा एक्सल है। अगर बालक नहीं है मान लो तो पुरुष एक्सल है, पुरुष एक्सल, अगर पुरुष है तो पत्नी एक्सल है, स्त्री एक्सल है। ये पूरी की पूरी चेष्टा पे यहाँ पे पूरा तंत्र घूम रहे है। ये मतलब है सारा लौकिक जीवन जीते भय भी इन सबको भी मूल अस्तित्व देने वालों जो हमारे आत्मा को भी आत्मा है वासु रिलेटेड हो जाना। कैसे रिलेटेड हो? क्या पुरुष जब बाहर जा रहे हो, धंधा कर रहे हो, डील कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, क्या वाह बखत वो अपनी स्त्री को रटे जा रहे हो? क्या रट रहे हो? वो क्या स्त्री रसोई बनाते वक्त रट रही है? समझे ना? अगर रटेगी तो रोटी कम बनेगी और रोटी में पति की शेप ज्यादा बन जाएगी। समझे ना? ये सारी घटनाएं घटेंगी। क्या बच्चाएं तुम्हारे जा रहे हैं, क्या तुम दिन भर बच्चान को याद करके बैठे हो? एग्जैक्टली समझने को प्रयास किया। जो सदा कार्य को मतलब है, अहरनिश कार्य को मतलब है, वहां भी ये इंप्लाइड नहीं है कि तुम 24 घंटा हड़ताल बजाते रहो। प्रश्न ये है कि तुम ये सब कुछ करते भाई जुड़ कहां रहे हो? सारा दिन व्यतीत करने के बाद लौटे कहां हो? और सारा दिन व्यतीत करने में अगर 4 घंटा की देर हो गई तो वो 4 घंटा तुम्हारी प्रतीक्षा कौन कर रही है, या तुम्हारी प्रतीक्षा कौन कर रहे हो? इन अदर वर्ड्स, कहीं अपने चेतना की अंदर परतन में झांकने को प्रयास करो और देखो, अपने चेतना के जो तुम्हारे लेयर्स हैं उनके अंदर जाओ और देखो तुम्हारी अचेतन अवस्था में भी तुम्हारो जीवन कहां सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, तुम कहां जी रहे हो। ये मैं उन सब व्यक्तियों को समझाना चाह रहे हूं कि जो कृष्ण को केंद्र में समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कृष्ण को केंद्र में समझना है ना, अपने आप को, अपनी पत्नी को या अपने पति को और अपने बच्चान को केंद्र में रखो और फिर समझो, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो फीलिंग लाओ। 1 घंटा देर हो रही है बच्चा के लौटने में, अपनी धड़कनें कहां गई? पति को यदि सवेरे की गाड़ी से लौटना तो नहीं आ पाए हो, और समहाउ आज की कम्युनिकेशन की व्यवस्था में तुम्हारा मोबाइल सेट नहीं हो पा रहे हो, मोबाइल नहीं लग पा रहे हो, क्या भय हो? सोचो तुम, जस्ट पुट योर इन दैट वह सिचुएशन में तुमको रखो अपने आप को, क्या भय हो? समझो आज की परिस्थिति में ये जो उपद्रव चल रहे हैं सारे जगत में, कोई शहर विशेष में कहीं तुम्हारा पति हो या पत्नी हो, और वही जहां वाके निवास की सिचुएशन तुमको ख्याल है वाके आसपास के क्षेत्र में कहीं कोई दुर्घटना घट जाए, क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? यहां हाथ रखो और फिर बोलो। कुछ नहीं आएगो ध्यान, सबसे पहले टेलीफोन पे हाथ जाएगो कि केम छो, क्या छो, कहाँ हो तुम, ठीक हो ना, दैट्स ऑल। फिर आगे की बात। अगर वो बयान कर रहे हो कि यहाँ आવું થયું ને આ રીતે ઉપદ્રવ થઈ ગયો, જરાક बाल में बच गए हो, मैं वहीं से निकलो, तो वो सब बातें सुनना पसंद करोगे, पर पीछे
ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक सेंट्रल पॉइंट अपन समझना चाह रहे हैं। वो जितने दिन के लिए 2 या 3 दिन की यात्रा शहर में, या शहर में भी कर रहे हो, तो वो 3 दिन अपन वहां के लिए माला नहीं जप रहे थे। अपन वहां के लिए माला नहीं जप रहे थे, पर समहाउ अचेतन में भी कहीं अपनी लगन तो लगी रही थी। क्योंकि जब दुर्घटना की न्यूज आई, क्या अपन में मानवता जगी कि अरे अरे इतने इतने मनुष्य को जब तकलीफ हो गई, क्या कोई के चित्त में आवे ऐसा विचार? आतो है तो खड़े होकर कहियो मैं अपने आप को सुधारूंगा। पहलो ख्याल क्या आवे? अपन करेंगे मानवता के दुख की बात कि बहुत 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 खराब है, ऐसा बेचारे लोगों को कैसी तकलीफ हो गई। तो वासु पहले कौन बिचारो आयो ध्यान में, या कौन बिचारी आई? सेंट्रलाइज का। क्योंकि वहां अपनी आत्मा जुड़ गई है। अरेंज मैरिज में पहली बार मिले ना, वाकई 48 घंटा बाद की केमिस्ट्री, जो भी आप लोग बैठे हो आप याद करियो, मुझको कहियो मत ही ना, आई डोंट वांट दैट नरेशन। और जो यहाँ बैठी हैं वो अपना नरेशन याद करें, ओनली आफ्टर 48 आवर्स। क्या घटना घटी? 48 घंटा पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे। वो आदमी गिरतो पड़तो या दो कोई दुर्घटना घटती तो क्या लेन देना? तो पर विद इन 14 आवर्स अगर 48 आवर्स अगर कुछ घटना घट गई, वाई आर यू इफेक्टेड? क्यों? क्योंकि तुमने कहीं वाकू अपनो जान लियो, अपनो मान लियो, अपनो समझ लियो और अपनो अनुभूत कर लियो। एग्जैक्टली ये चारों घटना तुम्हारी ठाकुर जी के संग नहीं हो रही है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। क्योंकि तुम्हारे लिए ठाकुर जी एक चैतन्य शून्य एक आकृति है, जाके साथ तुम्हारा कोई भी कॉन्शियस रिलेशन नहीं जुड़ पा रहे हो, जाके साथ तुम्हारा कोई भी चैतन्य रिलेशन नहीं जुड़ पा रहे हो। वही चैतन्य रिलेशन जा दिन परिचय कराए गए हो, एट दैट मोमेंट इट हैपन, वो घटित हो गए हो। बाकू 48 घंटा तो मैं बाद की बात कर रहा हूं। आज जो तुमको सबन को अनुभव है, वापस चलो, जब परिचय हो जाए ना, बिना परिचय के भी परिचय हो गए मान लो, और संभावना बन गई कि संबंध एस्टेब्लिश हो रहे हो, लड़का अपनी तरीका से कांटेक्ट नंबर लेने को प्रयास कर रहे हो, लड़की अपने ढंग से कांटेक्ट नंबर प्रयास कर रही है। क्या ठाकुर जी को कांटेक्ट नंबर अपन ने लियो? वो वर्तुल क्रिएट करो पहले। मैं अगेन वह चीज को सेंट्रलाइज करना चाह रहा हूं तुम्हारी बात को। जैसे जाने पहचाने या यानी ज्ञात अवस्था में या अज्ञात अवस्था में तुम सेंटर्ड कहां हो? जो लोग विदेश में रह रहे हैं, तुम्हारे आत्मीय हैं, तुम्हारा बेटा है, न वो तुमको 24 घंटा याद कर रहे हो, न तुम याद कर रहे हो। एंड लेट्स टॉक अबाउट यू बेटर, क्योंकि बच्चाएं बड़े हों में फिर वो संबद्ध नहीं रहे। तुम, क्योंकि तुमने गर्भ से जन्म दियो है, वो तुमसे हजारन किलोमीटर दूर बैठो है, येट यू आर इफेक्टेड। क्योंकि वो ज्ञात और अज्ञात सारे तंतु तुम्हारे जुड़ चुके हैं। ये तंतु जुड़ चुके हैं ना, या को नाम है परोवी देवु। या को नाम परोवी देवु छे। ये चेतस्तत् प्रवणम जो शब्द है ना, वो प्रवण सु महाप्रभु अपन को ये समझा रहे हैं कि तुम्हारे चेतन अचेतन अवस्था के तंतुन को तुम वहां जोड़ो।
कुछ वाकु समझो तुम अपनो। बिल्कुल अज्ञात व्यक्ति सडनली तुमको एक दिन मिलाए जा रहे हो वासु, एंड विद इन मोमेंट्स तुम वासु अटैच्ड हो जा रहे हो। गर्भ में नहीं आवे ये सारे प्रयास किए, लेकिन गर्भ घटित हो गया। गर्भ घटित हो गए, वाके बाद भी कहीं कुछ ऐसी निष्ठुर प्रवृत्ति हो सके कि गर्भ नहीं चाहिए, समहाउ वहां में भी तुम सफल नहीं भाई। वाके बाद क्या घटना चक्र चले, वो जो तुम जाकू नहीं चाहते थे, वो जो तुमको जाकू गर्भ में नहीं आनो देना चाहते थे, वो जाकू तुम गर्भ में नहीं टिकने रहने देना चाहते थे, वो जा दिन आ गए हो, वो तुम्हारी धड़कन बन गया। सी द ब्यूटी। क्यों? क्योंकि कहीं वो अपनाइश एस्टेब्लिश हो गई। नहीं चाहते थे इन दी फर्स्ट नंबर के गर्भ रहे, फेल्योर। नहीं चाहते थे कि गर्भ आकर टिके नहीं, फेल्योर हो गए। जब वह ने साकार रूप धारण कर लियो तुम्हारी गोद में, कोई दैत्य प्रकृति को होए, वो आकर्षित नहीं हो, वो मैं मान रहा हूं। अगेन वो कैटेगरी पॉइंट परसेंटेज में है। जो बेसिक परसेंटेज है, व्हाट अबाउट दैट? क्या भाई? क्यों? तुम तो चाहते नहीं थे, तुमने तो प्रयास कर लिए थे वाकु नष्ट करने के लिए। ज्यादा ये फैक्ट याद आएगा वाकु, तुम्हारे बच्चा को 20 साल के बाद बताया जाएगा कि तोकू रिमूव करने की, तोकू जो है फीटल अवस्था में तोकू रूल आउट करने की कोशिश बहुत की गई थी। टेक इट फॉर श्योर कि कहीं ना कहीं वाके दिल में एक ग्रंथि बन जाएगी, बनेगी और रहेगी। क्योंकि वाकु अपने आप से प्यार है। अगेन फिर तुमको अपने आप से प्यार है, तुमको तुम्हारे अपने प्यारे से प्यार है। वो सारा को सारो तंत्र तुम्हारा एस्टेब्लिश हो रहे हो, वो सारो को सारो तंत्र तुम्हारा एस्टेब्लिश हो रहे हो। और याकू तुम पूरे एक व्यापक कैनवास पे तुम चित्रित करो। ये जितने भी तुम्हारे असंख्य तंत्र तंतुएं जुड़ रहे हैं रात दिन के, तुम्हारे दैनंदिन जीवन के और तुम्हारे जीवनचर्या का जो भी पूरा को पूरा वर्तुल तुम्हारा घूम रहे हो, बच्चा को बच्चा के होने के बाद ऑलमोस्ट तुम्हारी सारे सिचुएशन में जो चेंज आज आधुनिक युग में आ रहे हैं, तुम्हारे सिर्फ बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे सोशियोलॉजिकल चेंज नहीं आ रहे हैं, पर तुम्हारे यानी जियोग्राफिकल चेंजेस आ रहे हैं। 2 वर्ष को बच्चा हो गया, अगर तुम कोई छोटी जगह पे, यू विल हैव टू मूव टू सम सिटी और सम टाउन, क्योंकि तुमको वक्त पढ़ाना है। ये पूरा को पूरा व्यापक कैनवास है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि पहले कृष्ण सेवा को समझने से पहले तुम अपने आप को कृष्ण के साथ ऐसे बड़े व्यापक तुम एक कैनवास पे देखने को प्रयास करो कि तुम्हारे कृष्ण के संग समस्त तुम्हारे जीवन के तंत्र की जो चेष्टाएं वो कैसी जुड़नी चाहिए, वेदर तुम कृष्ण को याद कर पा रहे हो कि नहीं एट दैट मोमेंट। प्रश्न यह बात को नहीं, इस समझाने वाले एक रिजिड एंगल से तुमको समझा रहे हैं कि बस आंखों दिन तुम अष्टाक्षर बोलते रहो, विच इज नॉट पॉसिबल। जितने भी क्लेम करने वाले हैं आवे मेरे सामने बैठे, करे क्लेम, मैं वहां की दाढ़ी में हाथ डालूंगा। क्या थोथे क्लेम करके क्या दुनिया को जो है सो एक इंद्रजाल में घुमाए भयो। मानवीय स्तर पे जो सही है वह बात को करो, जो शक्य है और जो संभव है और जो आज के वर्तमान बिंदु पे प्रवाहित हो रही है, जाके अंदर लिक्विडिटी है जो फ्लो हो रही है, वह बात को करो। श्री महाप्रभु का उपदेश 500 वर्ष पहले के लिए नहीं है, वो आज के लिए है और 500 वर्ष के बाद के लिए भी, और 500 वर्ष पहले भी है। तो और जब श्री महाप्रभु ने प्रकट नहीं किया तो वह बखत भी वाकु वासु भी
अनादिकाल में कृष्ण सेवा वह बखत भी स्वामिनी कर रही थी, वह बखत भी व्रज भक्त कर रहे थे, और उनसे पहले भी कृष्ण सेवा हो रही थी। कृष्ण सेवा मात्र श्री महाप्रभु ने प्रकट नहीं कर दी है, अपने लिए श्री महाप्रभु ने ही प्रकट करी है। दोनों बातों को ध्यान रखें। वो पूरा कैनवास देखो, जो आदमी यह बात को क्लेम करते हो कि अहर्निश भजन कर रहे हो, लाओ मेरे पास। हमारे वृज की एक कहावत है, थोड़ी कड़वी है, सुन के हंसियो भी, लेकिन वाकई नीचे तल तक पहुंचियो भी। हमारे यहां कहावत है कि राम भजन की टिर्र टिर्र मत करे, या तो रणुआ है जा या भड़ुआ है जा। रणुआ समझ रहे हो ना, और भड़ुआ जा को ब्याह नहीं भयो हुए। राम भजन की खड़ताल बजानी है बेटा, या तो रणुआ है जा और या भड़ुआ है जा, या कि मेल फीमेल वर्जन दोनों बना लीजिए, तब तो राम भजन है जाएगा। अब ये राम भजन वाले उपदेश दे ना, वो बैठ के रणुआ और भड़ुआ ही दे बैठ करके कि 24 घंटा खड़ताल बजाए जाओ बेटा। अरे 24 घंटा खड़ताल कैसे बजेगी वाकू, तू तो बजाए के दिखा एक बार। कहने को तात्पर्य ये है कि कृष्ण के संग 24 घंटा स्थिति बना के नहीं जियो जा सके, पर कृष्ण के लिए 24 घंटा स्थिति बना के डेफिनेटली जियो जा सके। एंड दैट्स द बेसिक डिफरेंस, कृष्ण के संग और कृष्ण के लिए। दैट्स वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड। कहां बांध लोगे अपने आप को 24 घंटा? कहां बांध लोगे? और 24 घंटा बंध भी गए ना, तो एक अलौकिक सेंस में कह रहे हूं, ठाकुर जी भी कहेंगे कि यार तू तो या बखत को वर्तमान भक्त है, मुझको मेरे व्रज भक्तन नित्य भक्तन के संग को भी कभी समय अनवसर तो दे। या अपराध की क्षमा मांगते भाई कह रहे हूं, पर सीधी प्रैक्टिकलिटी क्या करने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं हम? सब लोग उपदेश देने निकल पड़े। गिनावे आटली सांसो आवे छे, એટલી શ્વાસો છે, એટલે એટલા અષ્ટાક્ષર બોલો। तू बेटा बोल के दिखा इतने अष्टाक्षर जितनी देरी सांस चल रही है। तू तो करके देखा पहले। सेंट्रल क्वेश्चन क्या है? मैंने बात समझाई नहीं कि जैसे पति के संग 24 घंटा बंध के नहीं रहे जा सके, पति के लिए 24 घंटा बंध के रहे जा सके, जिसे पुत्र के संग बंध के 24 घंटा नहीं रहे जा सके, पर पुत्र के लिए 24 घंटा बंध के रहे जा सके। याद करो तुम, ये या बगल बैठे भाई तुम हो ना स्त्री जन, तुमको याद है, इनमें से बहुत कमन को याद होगी। नींद तुम्हारी खुली नहीं है, तुम जगे नहीं हो, लेकिन तुमको मालूम है कि तुम्हारे बच्चा के ऊपर से कपड़ा उखड़ गए हो, वाने ओढ़ नहीं रखे हो, और नींद में तुम्हारो हाथ उठेगा आधी नींद में और वाकू पूरा उड़ा देगा। पॉसिबल है कि वो रजाई, वो दुलाई, वो ओढ़ने की जो को वस्त्र है वो तुम्हारे ऊपर से हट जाए आधो, दैट इज पॉसिबल। उड़ा दोगे तो वो अचेतन घटना कहां से घट रही है? वो संग सु नहीं घट रही है, के लिए घट रही है। वो संग सु नहीं घट रही। श्री महाप्रभु के उपदेशन में उतरो। ये कुआं नहीं है जो कूद जाओ, ये सीढ़ी वाली जो है ना बावड़ी है, कि जिनमें तल के स्पर्श तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाई जाती थी, और वहां से ऊपर चढ़ने तक के लिए स्तर के लिए सीढ़ियां होती थी। या में उतरो, श्री महाप्रभु के इन उपदेशन की वावड़ी में उतरो, बाकी निर्मल जल तक पहुंचो। ये
उपदेश ऐसे नहीं समझ में आवे। और जो बात यथार्थ है आवे, वो तन्मयता भी आएगी। लेकिन ध्यान रखियो, मैं बात तन्मयता को विरोध नहीं कर रहे हूं। फिर मेरी बात कहने की सूक्ष्मता को समझने को प्रयास करियो। जो जीव साध्य प्रयास है मैं उनकी बात कर रहे हूं, जो कृपा साध्य घटना है बाकी बात नहीं कर रहे हूं। चाहे दिन कृपा साध्य घटना घटित हो गई, हर सांस में अष्टाक्षर निकलेगा, हर क्षण वाके संग जाएगी, वाके लिए ही नहीं संग भी जाएगी। पर वो कृपा साध्य घटना है, वो अपनी सीमा में नहीं है, वो अपना ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। मैं अपने ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो लोग अपने आप को इंद्रजाल में रख रहे हैं वो कल्पना के ज्यूरिसडिक्शन में रह रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं रह रहे हैं। अभी 100 वर्ष को इतिहास देखो, स्वयं अपने ऊपर आत्म अत्याचार और जीव अत्याचार करने वाले बहुत सारे तुमको मर्यादियां मिल जाएंगे। अपने आप पे उनने अत्याचार किया और अपने संग जितने भी रहते थे उन पे अत्याचार किया। न खुद जिए चैन से और न अपने संग रहने वाले इनको जीने दिए। जो भी दुर्भाग्य से उनको बहू बेटा बेटी के रूप में बंध गए ना, उनके जीवन को सत्यानाश उड़ा दिया। यस, आई क्लेम इट। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म में अहंकार को की आहुति नहीं हती, अहम में ब्रह्म की आहुति लग रही थी। ये संभव नहीं है। उनके जीवन को तुम देखो, क्या कृष्णमय जीवन हतो या क्रोधमय जीवन हतो? क्या कृष्णमय जीवन हतो या क्षोभमय जीवन हतो? क्या कृष्णमय जीवन हतो या कुंठामय जीवन हतो? क्या कृष्णमय जीवन हतो कि रोषमय जीवन हतो? बहुत सारे निगेशंस। न वो अपने आप से प्यार कर पाए, देयरफॉर न वो अपने आत्मीयन से प्यार कर पाए, एंड देयरफॉर न वो कृष्ण से प्यार कर पाए, क्योंकि प्यार जैसी चीज उनको मालूम ही नहीं है कि प्यार क्या है। ये सारे घटना चक्र घटित होते चले गए। लोगन ने अपनी कपोल कल्पनान में लोगन को उलझाना शुरू कर दियो, डरानो शुरू कर दियो, भयभीत करना शुरू कर दियो कि ना सेवा आवे આવી હોય જ नहीं, सेवा आ रीते થાય જ नहीं, अपराध થઈ जाए। वह खुद मालूम नहीं कि अपराध क्या है। मजे की बात यह, जो अपराध प्रोक्लेम करने वालों इंसान है वह खुद को ख्याल नहीं है कि अपराध काई को के। लेट अस स्पेल इट आउट। न खुद अपराध समझ सके, न खुद अपराध की मीमांसा को विचार कर सके, न वाके खुद के सदसद भेद समझ सके, लेकिन दूसरे पे तो अपराध ला दी दियो अपन। ये वो लोग हैं जिनके लिए इमरजेंसी दूसरे के लिए होए, खुद के लिए नहीं होए। जब खुद की सत्ता भोगनी हो तो दूसरे पे इमरजेंसी लग जाए। ये वो लोग। और या यातना को इतिहास, अब तो ये 25 वर्ष में बहुत दुनिया आगे बढ़ गई, पर सिर्फ 100 वर्ष पीछे जाने की देर है। 10 में से 9 परिवार या यातना के सुपीड़ित तुमको दिखाई देंगे, और वह यातना ने विद्रोह खड़ो कर दिया। सब कुछ करेंगे पर हम ठाकुर जी नहीं रखेंगे घर में। वो वैर ठाकुर जी सु नहीं हतो, वो वैर बड़ी पीढ़ी सु हतो, ऊपर की पीढ़ी के संगत, वो अत्याचार के संगत हो। लेकिन वहां के रिफ्लेक्शंस कहां गए? डाइवर्जन। वो रिफ्लेक्ट होकर के वो डाइवर्ट होकर सीधे ठाकुर जी पे चले गए, सीधे धर्म पे चले गए, सीधे मार्ग पे चले गए, मार्ग के प्रणेता पे चले गए, श्री महाप्रभु पे चले गए। करतूत अपनी है, और वह करतूत के अपशब्द यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं।
ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई। और ये सारी दुर्घटना काय में घटित भई? न हम खुद कृष्ण के हो सके, न कृष्ण को अपना बना सके। वो घटना जो अपरिचित, जाने भी नहीं है, मां खाली ये समझा रही कि आज बंबई से लड़का आवेगो, अमुक वर्ग को है, अमुक ढंग से है, तेने देखियो नहीं है पर तू देख लीजो, हमको पसंद है। वो लड़का आयो, वो लड़का सामने मिलो और 2, 5, 10 मिनट में सारी घटना घट गई। वो वाको हो गया और वो वाकी हो गई। लेकिन न अपन कृष्ण के हो सके, न कृष्ण को अपनो बना सके। या कुचक्र में फिर वही वाइट कैनवास पे जाओ, कैसे एक दूसरे के बन गए, कैसे तुम्हारो परिवार तुम्हारो हो गए हो। तुम्हारे माँ बाप के यहाँ कोई घटना ऐसी घटी है ना, वहां में शरीक जरूर होगे उनके दुख सुख में, लेकिन वो दुख सुख में होने के बाद 2 दिन में, 4 दिन में या 6 दिन में, या हो सके कि सूर्यास्त के बाद ही लौटोगे अपनी नीड पे ही। घोंसला तुम्हारो वहीं है जहां लौटोगे, तुम्हारे पंख वहीं फड़फड़ाएंगे। वो पंख फड़फड़ाते हुए पंख है ना, वो विश्राम वहीं पाएंगे जब तुम अपने नीड पे लौटाओगे, अपने घोंसला पे लौटाओगे। 2 दिन में, 4 दिन में। अगर संतप्त आत्मा है माँ बाप, महीना रह लोगे, 2 महीना रह लोगे, अंत में कहोगे कि बा अब 2.5 महीनो થઈ ગયો, ક્યાં સુધી રોકાવું? क्यों? वाकई तो गर्भ से जन्मे थे ना तुम, तुम्हारो जन्मदाता पिता भी बैठे हो ना, फिर क्या बात है? फिर वहां फड़फड़ाहट क्यों है? क्योंकि फड़फड़ाहट ये है, याद ये कि न तो वहां कुछ अपनों है और न अपने लिए है। 2 महीना निकाले जा सके, वहां में प्रश्न नहीं है। कथनचित या कीमत पे भी कि पति को ये कहो गयो कि भाई जैसे भी है, मैं माँ बाप के कष्ट में, सुख दुख में उनके संग हूं, बच्चन को तुम संभालियो। पर 2 महीना के बाद वो फड़फड़ाहट जो हती पंखन में, वो चैन तो तभी पावेगी कि जब वो अपने लिए जो है बिंदु है, वो केंद्र जो अपने लिए है, वहां पहुंच गए। संग तो 2 महीना वहां 60 दिन व्यतीत करके आए, वहां संग तो हतो पर लिए यहीं हतो। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ये पूरे व्यापक कैनवास को उठाओ, या कैनवास को अपने ध्यान पे लो। आगे को पाठ पढ़ने से पहले आज वो सब तैयारी के साथ ही आया हूं, पर यह भूमिका इतनी होनी जरूरी थी। आज श्रीमद् भागवत के प्रसंग अमुक, उनके अमुक स्थल और उनकी मैं टीका सुनाता हूं। वो ग्रंथ पधरा के लाया हूं, लाइयो भीतर, ताकि तुमको सुनाने में विलंब नहीं होए। कुछ मेरे पास हैं यहाँ, एक सुबोधनी जी और वाक्य अलावा श्रीमद् भागवत के स्थल मेरे संग लेके आया हूँ कि जापे सु तुमको या कैनवास को मैं दूसरा शेड दिखा सकूँ। ये तीनों मेरे तैयार हैं, इन्हीं तीनन में से कल चलाऊंगा, इन तीनन में से कल चलाऊंगा, और या कैनवास को दूसरा शेड बताऊंगा। पर पहले या सेंट्रल कैनवास को समझ लीजिए, और या को उतनी ही गंभीरता से समझ लियो जितने गंभीरता और आत्मीयता से मैं समझा रहे हूं। ध्यान रखियो, कौन सी गाड़ी या कौन से प्लेन से गए, सवाल या बात को नहीं है। वहां 3 दिन है, लेकिन वहां शहर में अगर कोई घटना घट गई तो सबसे पहले नंबर डायल होके ये कि कहां हो, कैसे हो, क्या है। ये दिल फड़फड़ा गया। ये बिंदु उनको समझ लीजिए। या को मतलब है आत्मीय, या को मतलब है आत्मीय। क्या कृष्ण के अपन हो सकेंगे? क्या कृष्ण को अपन अपनों बना सकेंगे? क्या कृष्ण हमको अपनों लग रहे हो है? क्या हम ये मान रहे हैं कि हम हमारा जीवन चैतन्य यालिए धड़क रहे हो क्योंकि वो कृष्ण धड़का रहे हो, और वो यालिए धड़क रहे हो कि वो कृष्ण के लिए धड़कना चाहिए, कृष्ण के संग नहीं। संग तो जितना है वो है, कृष्ण के लिए धड़कना चाहिए।
या ये जो मैंने आत्मा और आत्मीय का को एक जो व्यापक कैनवास रखो, जहाँ में आगे पीछे की बहुत कहानियां हैं, लेकिन वर्तमान बिंदु कहाँ है? जब तुम 5 वर्ष के हती, तुम्हारी दुनिया माँ बाप की गोद में हती, लेकिन आज जो तुम्हारो 5 वर्ष को है वाकी गोद में, वो जब तुम्हारी गोद में आवे तब तुम्हारी दुनिया खिल रही है। ये सारे इक्वेशंस, ये सारे समीकरण को ध्यान कर लीजिए। इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझो अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, साधन और नहीं या कली में, जासों होत निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध धरो, बिना मूल को चेहरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन